हाय वीवर्स, अब मैं आपके सामने लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी नेट जेआरएफ के कोर्स में है, तो उस कोर्स वर्क में मैं आज चर्चा करूंगी लाल पान की बेगम। ये प्रतीकात्मक कहानी है और ये वस्तुतः प्रतीकात्मक कहानी है। और इसके लाल पान की बेगम एक देखने में एक बहुत साधारण सी कहानी लगती है कि इसमें पात्र हैं बिरजू की माँ, बाबा और बलरामपुर की कहानी है और बलरामपुर जाना चाहते हैं वो लोग। तो इसमें बिरजू की माँ और बाबा और चंपई, मरवानी बुआ और जंगी की बहू, इस कहानी में इतने पात्र हैं। अब इन पात्रों को देखा गया है इस कथन में कि स्त्री मन कितना निश्चल होता है, कितना थोड़ी देर में ही वह उदास भी हो जाता है और थोड़ी देर में वह ऐसा उसके अंदर भावनाएं आ जाती हैं कि अरे पति उसे प्यार नहीं करता। तो स्त्री मन की व्यथा है कि बिरजू रूप गर्विता स्त्री है। वो जानती है कि वह बहुत सुंदर है और उसको मतलब उसके पति उसकी कोई बात को टाल नहीं सकते। और शहरी हो या अमीर हो, देहात हो, स्त्री मन की लालसा ऐसी ही होती है कि सारे लोग, उसके परिवार के लोग उसके साथ रहें, उसके अपनेपन से उसके साथ रहें। कथा वस्तु है कि चानन का धन का संवाद होता है कि बिरजू के पापा नहीं आ पाते, उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हें मेला दिखाने ले चलेंगे अपने परिवार को बिरजू की माँ से। तो वह अपने बच्चों को तैयार करके और भोजन पानी तैयार करके शकरकंद की पुड़ियाँ बनाकर रखती है, परंतु उसका पति बहुत देर से आता है। तो वे कपड़े वपड़े उतार कर उदास में क्रोध में लेट जाती है। जब उसका पति आता है तो पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ सो गई, और तारीफ़ करता है कि तुम्हारी माँ अच्छा खाना बनाती है। सब सारी बातें बोलने से वह तंबाकू भी रख लो ऐसा कहता है और तैयार हो जाते हैं। आकांक्षा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी बात है। बैलों को हरकत देता है, विश्व कुटुंबम की भावना है। और रास्ते में गाना भी चंदा की चांदनी गाया जाता है। और बिरजू की माँ को गाड़ी में बैठकर वह रूप गर्विता अपने सारे नाराज़गी को छोड़ देती है और रास्ते में जो उसको मिलता जाता है उसको भी अपने साथ लेकर वह चलने लगती है, मेले में ले जाने लगती है। तो एक गांव की कहानी है, ग्रामीण या अंचल की कहानी है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग जो लालसा करते हैं उनकी लालसा बहुत छोटी लालसा होती है। और आज के युग में आप देखिए कि मनुष्य की जो लालसा है कितना बढ़ गई है और कितना कठिन हो गया है जीवन। और उस समय कितना सरल जीवन था। तो लाल पान की बेगम की शुरुआत होती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? क्योंकि उसने सबको बयाना बांटा हुआ था कि वह जाने वाली है मेले में नाच देखने के लिए। और बगल की स्त्रियां उसको ताना मारती हैं कि क्या तू नाच देखने नहीं जाएगी। तो उस तरीके से जब उसको ताना मारा जाता है तो वो कहती है कि बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी थी और मन ही मन घुट रही थी। अब देखिए, बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी भी मुस्कुराई नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं। उसके पिता नहीं आए थे तो वह गुस्सा उसको था कि उसके पिता अभी तक आए क्यों नहीं। बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर कहा। अब जब वो बिरजू के पिता आते हैं तो कहते हैं रोटी पोटी तैयार कर ली क्या? नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ, जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती।
वाह, खूब हो तुम लोग, जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी। पूछूंगा तब कोई रिटोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। नहीं, टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी। अब बिरजू की माँ की होठों पर अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है और वह खुलकर खिलने लगती है। उसने नजरें बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा था। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात कहकर हंसने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे चमक उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी। और इस प्रकार से अंत में सारे लोग साथ में बैठकर जाते हैं। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। ये तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। और वह रूप गर्विता अपने को खुश होती है कि बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं थी। उसे नींद आ रही थी। ये सहज कहानी, सुंदर कहानी, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी और ग्रामीण प्रवेश की कहानी और एक स्त्री मन की कहानी, मन की लालसा की कहानी। और बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा, बहुत अधिक नहीं चाहिए, बस थोड़े में ही संतोष और खुशी ग्रामीण जीवन की खास विशेषता है। तो व्यूअर्स, आपको मेरी ये कहानी का विवेचन कैसे लगा, मुझे आप ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और इसी तरह मैं हिंदी साहित्य की सेवा करती रहूँगी। और आपको जो भी दूसरे वीडियो चाहिए उसके बारे में आप मुझे परिचर्चा करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।